एक व्यक्ति रात दिन ईश्वर का नाम लेता है, आप तो नाम लेता ही है, और वो गांव के जो लोग हैं उनको भी लाउड स्पीकर पे लगा लगा के चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि मैं ईश्वर का नाम लेता हूं। क्योंकि वो लाउड स्पीकर पे इतनी ऊंची ऊंची ईश्वर का नाम लेता है तो गांव वाले को खुद पता लग जाता है कि वो देखो वो ईश्वर का नाम ले रहा है। गांव वाले भी हैरान होते थे, ये कितना ईश्वर का नाम ले रहा है। तो जिस दिन उसकी मृत्यु होती है तो उसी सेम डे एक और व्यक्ति की मृत्यु होती है जो ईश्वर का बिल्कुल नाम नहीं लेता। जब दोनों को ईश्वर के न्याय की अदालत में उपस्थित किया जाता है तो क्या होता है कि जो आस्तिक व्यक्ति है उसको नरक की ओर लेकर जाने लगते हैं वो सब, और जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसे स्वर्ग की ओर लेकर जाने लगते हैं। तो जो ये आस्तिक व्यक्ति होता है ये बोलता है ठहरो, तुमसे कोई गलती हो रही है, मैंने रात दिन ईश्वर का नाम लिया है, मुझको तुम नरक की ओर लेकर जा रहे हो। तो वो दूत बोलते हैं ये कोई भारत सरकार का दफ्तर नहीं है जहां पर कोई मिस्टेक हो सकती है, यहां पर बिल्कुल सही न्याय होता है। तो वो बोलता है आस्तिक व्यक्ति गलती हो रही है तुमसे, मैंने ईश्वर का नाम लिया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं पहले, उसके बाद ही मैं नरक में जाऊंगा। तो उसको ईश्वर के सामने उपस्थित किया जाता है। तो जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसको भी वहां पर उपस्थित किया जाता है। जो नास्तिक होता है वो तो रोने लग जाता है क्योंकि उसने कभी भी ईश्वर का नाम लिया ही नहीं होता, और वो उससे आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि मुझे ईश्वर देखने को मिल गए क्योंकि मैं तो नाम भी नहीं लिया कभी। और जो आस्तिक होता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारा इतना नाम लिया, रात दिन तुम्हें जपा, और तुम मुझे नरक में भेज रहे हो। तो ईश्वर बोलते हैं यही तो तेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि तूने मुझे कभी चैन से रहने नहीं दिया, तूने मुझे चैन से कभी सोने नहीं दिया। मुझे तूने गांव के सभी लोगों को परेशान किया, बहुत सारे लोगों ने तेरी शिकायत मेरे पास की, तो तू नर्क का अधिकारी बनता है। क्योंकि अगर मैंने तुझे स्वर्ग में रखा तो क्या भरोसा तेरा कि तू वहां पर भी जाकर लाउड स्पीकर लगाकर चिल्ला चिल्लाकर मेरा नाम दे और मुझे यहां पर भी सोने ना दे। इसलिए तू नर्क में जा, जितना लाउड स्पीकर लगाना है वहां पे जाके लगा। और फिर वो कहता है आस्तिक व्यक्ति कि तुम इसको क्यों स्वर्ग में भेज रहे हो, इसने क्या किया। वो बोलता है इसको स्वर्ग में मैं तेरी वजह से भेज रहा हूं, क्योंकि तूने मुझे इतना सताया है, इतना मुझे बेचैन किया है, तो सारी कृपा इस पर हो गई। क्योंकि इसने मुझे कभी सताया ही नहीं, इसने मेरा कभी नाम लिया ही नहीं, तो मैं इसलिए इस पर इतनी कृपा कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको स्वर्ग में भेज रहा हूं। तो यहां पर यह समझ में आता है कि ईश्वर का नाम चिल्ला चिल्ला के मत लो, मत खुद को परेशान करो, मत दुनिया को परेशान करो इतना, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर बस रहा है। शांति से आप प्रार्थना कीजिए, शांति से आप पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने अंदर कीजिए। क्यों आप दुनिया को शोर शराबा बताकर ये बताना चाहते हैं कि मैंने ईश्वर की आज प्रार्थना कर दी। रात भर क्यों हम नारा लगाते हैं ईश्वर का, क्या वो बहरा हो चुका है, उसे सुनता नहीं है। वो तुम्हारी बात को हर पल हर क्षण सुन रहा है, हर सांस में वो सुन रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर हर वक्त मौजूद है। तो ईश्वर को याद करना है तो दिल से याद कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही बसा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है वो। धन्यवाद।